बारिश रुक गई थी, लेकिन नमी सर्वव्यापी बनी हुई थी, जिससे हवा में असहनीय भारीपन का जहर घुल रहा था। जीन पियरे नदी की ओर चले। फिसलन भरे पत्थरों पर उनके कदम झिझक रहे थे। कई घंटों तक उसे एक बुरा एहसास होता रहा, मानो कोई चीज उसे शहर के इस सुनसान कोने की ओर बरबस खींच रही। एक अंतर्ज्ञान जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सका। जब वह आखिरकार पानी के किनारे पर पहुंचता है, तो उसकी नजर तुरंत एक तैरते हुए शरीर पर पड़ती है, जो आंशिक रूप से पानी में डूबा हुआ था। एक गतिहीन आकृति, बाहें फैली हुई, सिर थोड़ा पानी की ओर झुका हुआ। जीन पियरे का दिल उसके सीने में एक कड़ी रखता है। उसे पीठिता को पहचानने के लिए और भी करीब आने की जरूरत नहीं पड़ी। यह लोरेन था। उसका शरीर सूखे खून और हिंसा के स्पष्ट निशानों से युक्त नदी की धीमी धारा में बह गया था। जीन पियरे दौड़े, लेकिन लकवाग्रस्त दर्द ने उनके पैरों पर हमला कर दिए। उसकी अंतरात्मा उसे चिल्ला रही थी कि भाग जाओ, कुछ न कर। हालांकि एक अदृश्य शक्ति उसे इस ठंडे पानी के नीचे छिपे सत्य को समझने के लिए आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। उसने लोरेन के बेजान शरीर, खाली आंखों पर विचार किए। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह गिरावट नहीं थी, यह हत्या थी, सावधानीपूर्वक अंजाम दी गई। अचानक एक विचार ने उसे इतनी तीव्रता से मारा कि उसे चक्कर आ गए। लोरेन ने एक रहस्य के बारे में बात की थी। यह रहस्य जो उसने किसी को बताया था, पियरे या क्लेयर को, शायद दोनों को भग। लेकिन क्यों? उसके लिए तुमने उसे क्यों मारा? कौन सा छिपा हुआ सच इतना भारी, इतना खतरनाक हो सकता है? जीन पियरे अपने आसपास की आवाजों को सुनते हुए धीरे धीरे खड़ा हुआ, लेकिन उसने केवल नदी की निरंतर बंबराहट सुन। कोई गवार नहीं, क्षितिज पर कोई नहीं। इस अंधेरी रात में वह अकेला, अलग थलग महसूस कर रहा था। वह जानता था कि अगर उसने सच बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पियरे और क्लेयर पारिवारिक मित्र, करीबी लोग, ऐसे लोग थे जिन्हें उन्होंने हमेशा भरोसेमंद माना था। परंतु अब उसे इस पर गहरा संदेह हुआ। लोरेन की निगाहें, जो अभी भी अपनी आखिरी सांस में जमी हुई थी, एक ऐसे न्याय की गुहार लगा रही थीं जिसे जीन पियरे नहीं जानते थे कि क्या वह न्याय दिलाने में सक्षम होंगे। लेकिन क्या बोलने का समय पहले ही आ गया था। कुछ दिनों के बाद जीन पियरे ने नीचे देखते हुए खुद को लोरेन के माता पिता के सामने पाया, जो उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी आत्माएं नुकसान के दर्द से परेशान थी। लोरेन की मां बेहोश हो गई थी और उसके पिता लाल आंखों से वास्तव में उसे देखे बिना अपने दोस्त की ओर देखने लगे। जीन पियरे, लोरेन कहाँ है? आप हमारी कॉल का जवाब क्यों नहीं देते? मां ने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। जीन पियरे एक गहरी सांस लेता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। नदी का दृश्य उसके मन में अंकित हो गए। वह जानता था कि उसे उन्हें बताना होगा, लेकिन वह यह सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या यह उन्हें खतरे में डाल देगा। मैं गया, मैं नदी पर गया, वह कर्कश आवाज में कहने लग। लोरेन, लोरेन वहाँ पानी में पाया गया। वह मर गया, वह मारा गए। पिता ने कौन कर ऊपर देखा। सदमे से उनका शरीर तनावग्रस्त हो रहा था। मार्च, लेकिन एक टिप्पणी, किसके द्वारा? जीन पियरे ने अपना होंठ काट। वह अपने दोस्त के प्रति वफादारी और उसे क्या करना होगा इसके डर के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा था। मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसा है जो लोरेन ने पहले कहा है, कुछ ऐसा जो उसे कभी नहीं कहना चाहिए। उसने मुझे रहस्यों के बारे में बताया, जो बातें वह जानता था, वे बातें जो जीवन को नष्ट कर सकती थी। जीन पियरे रुक गए। उनका दिल तेजी से धड़कने लग। तुम्हारा मतलब है?
किसी ने इसके लिए लोरेन को मार डाला? पिता ने पूछा। उनकी आंखें भ्रम और क्रोध से भरी थी। जीन पियरे ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके दिमाग में अभी भी पानी में तैरते शव की छवि घूम रही थी। मुझे लगता है कि पियरे और क्लेयर शामिल था, लेकिन मैं निश्चित नहीं हो सकता। यह एक अनुमान है, लेकिन मैं जानता हूं कि बोलने के बाद लोरेन सुरक्षित नहीं था। कमरे में तनाव साफ दिख रहा था। लोरेन के माता पिता यह सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और जीन पियरे को पता था कि वह जो ले जा रहा है उसका वजन वे कभी नहीं समझ पाएंगे। उसने सच देखा था, लेकिन सच बोलना उसे नष्ट कर सकता था। कुछ दिनों बाद जीन पियरे ने खुद को फिर से लोरेन के घर में सुनसान लिविंग रूम में बैठे हुए पाए। लोरेन के माता पिता ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया था, लेकिन जीन पियरे को पता था कि सच्चाई उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल होने वाली है। पियरे और क्लेयर परिवार के बहुत करीब थे। बिना ठोस सबूत के हम कैसे समझा सकते हैं कि वे इसमें शामिल थे? शव की खोज के बाद से जीन पियरे सोए नहीं थे। उसके द्वारा छुपाए गए रहस्य के साथ बिताया गया हर मिनट यातना जैसा लगता था। वह अब इस वास्तविकता से बच नहीं सकता था। अगली सुबह वह पुलिस स्टेशन गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानता था कि उसे सब कुछ बताना होगा, भले ही इसका मतलब अपने दोस्तों को बेनकाब करना और अपनी जान जोखिम में डालना। जब वह पहुंचे तो उन्हें शब्दों का उच्चारण करने में कठिनाई हो रही, लेकिन इंस्पेक्टर साइमन नाम का एक शांत आदमी ध्यान से सुन रहा था। जीन पियरे, आप जो कह रहे हैं उस पर आपको यकीन है, लेकिन ठोस सबूत के बिना कुछ भी साबित करना आसान नहीं होगा। पियरे और क्लेयर समुदाय में सम्मानित है। क्या आप वाकई उन जैसे लोगों पर आरोप लगाना चाहते हैं? जीन पियरे ने गहरे संदेह का शिकार होकर अपनी आंखें नीची कर ली। उसने पियरे और क्लेयर के बीच चोरी की नजरों को तब देखा था जब वे वहां थे, जब शव की खोज की गई थी। वे वहां क्यों थे? उन्होंने द्वैक्षी मित्रों की तरह प्रतिक्रिया क्यों नहीं की? उनकी शांति, उनकी लापरवाही ने उसे परेशान कर दिया था। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा। मैंने जो देखा उससे मैं सहमत हूं। लोरेन ने रहस्यों के बारे में बात की। वह उनके बारे में बातें जानता था। वे चीजें नहीं चाहते थे जो वह प्रकट कर। मुझे लगता है कि इसी ने उसे मार डाला। उत्तर देने से पहले इंस्पेक्टर साइमन को कुछ क्षण सोचने में समय लगता है। बहुत अच्छे, लेकिन आगे बढ़ने में अटकलों से अधिक समय लगेगा। हम और गहराई तक जाएंगे, जीन पियरे, लेकिन परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। सच सामने आ गया। कुछ दिनों बाद जांचकर्ताओं को एक अप्रत्याशित सुराग मिला। लोरेन के निजी सामान को खंगालते समय उन्हें एक गुप्त नोटबुक मिली। इस नोटबुक में रहस्यमय लेन देन और संदिग्ध व्यापारिक लोगों के साथ बैठकों पर विस्तृत नोट्स है। जीन पियरे ने इसे आते नहीं देखा। उन्होंने मान लिया था कि लोरेन का रहस्य व्यक्तिगत मामलों या उनके द्वारा चुने गए जीवन विकल्पों से जुड़ा था, लेकिन कोई नहीं। इस नोटबुक में एक अंधेरी दुनिया का जिक्र है जिसमें शायद लोरेन भी अपने परिवार को शामिल नहीं करना चाहता होगा। पियरे और क्लेयर के अवैध मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय हेरफेर नेटवर्क से संबंध थे। लोरेन को संयोग से उनके कार्यों का पता चल गया था और उन्होंने उसे चुप कराने के लिए सब कुछ किया था। अगर यह राज खुल गया तो न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि पारिवारिक बिजनेस भी तबाह हो सकता है। लोरेन उनके लिए एक खतरनाक बाधा बन गया था और नदी में फेंककर लोरेन की मौत ही उनकी समस्या का एकमात्र समाधान था। जीन पियरे की नैतिक दुविधा। जीन पियरे एक बार फिर खुद को नैतिक चौराहे पर पाता है। वह हमेशा दोस्ती और सम्मान में विश्वास करता था, लेकिन वास्तविकता बहुत अधिक क्रूर थी। क्या उसे लोरेन के माता पिता को सब कुछ बताना चाहिए, जिससे उनका दिल दुख जाए,
या उन्हें थोड़ी देर और उनकी रक्षा करनी चाहिए। उन्हें इस भ्रम में रहने देना चाहिए कि उनका बेटा बस एक यादृच्छिक अपराध का शिकार था। मैं पुलिस के पास गया। आखिरकार उसने लोरेन के माता पिता को बताया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैंने वह सब कुछ बता दिया जो मैं जानता था। वे पियरे और क्लेयर के बारे में जानते हैं। लोरेन ने जो रहस्य खोजा वह अवैध मामलों से जुड़ा है और वे इसे शांत रखना चाहते थे। लोरेन की मां अचानक उठ खड़ी हुई। उसके हाथ कांप रहे थे। पियरे और क्लेयर, आप उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? जीन पियरे ने दुखी होकर अपना सिर नीचे कर लिए। उसने लोरेन के माता पिता की आंखों में पीड़ा देखी थी। सत्य का दर्द उसकी कल्पना से कहीं अधिक विनाशकारी था, लेकिन वह जानता था कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। पहले तो मैं सब कुछ नहीं जानता था, लेकिन एक बार जब मैंने इस नोटबुक को देखा तो मुझे समझ आया कि लोरेन हमसे कहीं बड़े खेल में एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं था। जीन पियरे के लिए परिणाम। मामला तेजी से पूरे शहर में फैल गए। व्यापक पूछताछ और उन पर आरोप लगाने वाले अकाट्य सबूतों के बाद पियरे और क्लेयर को गिरफ्तार कर लिया गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस तेज अपनी ओर से। जीन पियरे ने खुद को अकेला अलग थलग पाए। अब उसके कोई दोस्त नहीं रहे, किसी पर भरोसा नहीं रहा। लोरेन के माता पिता के साथ उनके रिश्ते, हालांकि ईमानदार थे, सच्चाई की त्रासदी से चिह्नित थे। जो कुछ वह जानता था उसे प्रकट करने के लिए वे उससे नाराज थे, भले ही वे जानते थे कि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। अंदर से जीन पियरे को पता था कि न्याय मिल गया है, लेकिन किस कीमत पर? लोरेन तब सच्चाई से लाभ उठाने के लिए वहां नहीं था, और जिस दुनिया को वह जानता था वह अपूरणीय रूप से बदल गई थी।